नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में बात होगी मोतिहारी के, जहां अमृत भारत ट्रेन का घोड़ा सहन में लोगों ने किया भव्य स्वागत। साथ ही चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां दादपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात का 108वां एपिसोड। और बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां सिकौथा में गौशाला की स्थिति है बदहाल। तो चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। झारखंड के लोहरदगा जिले में नामुदाग स्थान पर 27 नंबर रेलवे पुल है। कुडू प्रखंड स्थित चंदवा सीमांत पर इस जगह की बात ही निराली है। यहाँ की प्राकृतिक वादियां लोगों को मंत्रमुग्ध करती हैं। पर्यटन विकास के रूप में ये स्थान सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित है। जब आसमान छूती ऊंचाइयों से रेल की पटरी पर सरपट भागती हुई रेलगाड़ी दिखाई देती है, तब ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ के लिए कुछ खास दिया है। यहाँ पर कई गानों की शूटिंग भी हो चुकी है। नए साल में लोग यहाँ पिकनिक मनाने को लेकर आतुर नजर आते हैं। शंख नदी मोड़ और लुकैया मुख्य पथ पर स्थित ये पर्यटन स्थल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे पुल है, जहाँ से टोरी रांची रेल के गुजरने के समय नज़ारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे को देखने के लिए राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा विदेशी मेहमान भी पहुँचते हैं। मुगलदाहा नदी और दूर दूर तक फैला जंगल लोगों को मोहित करने के लिए काफ़ी है। प्राकृतिक सुंदरता को लेकर क्षेत्र की बात ही निराली है। विदेशी पर्यटकों को भी ये स्थान खूब भाता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से नामुदाग के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो काफ़ी कम है। सबसे खास बात तो यह है कि इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड में चंदवा सीमांत पर नामुदाग, मुगलदाहा नदी और रेलवे पुल का आकर्षण लोगों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करता है। जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर और कुडू प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी, वहीं चंदवा से 10 किलोमीटर पर स्थित ये प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग और कई नागपुरी तथा बॉलीवुड गानों की शूटिंग भी हो चुकी है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता। खबर मोतिहारी से, जहां पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगदेव कुशवाहा एवं ललई सिंह यादव की प्रतिमा लगाने हेतु एक आवश्यक बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता शिवजी पासवान ने की। बैठक में सर्वसम्मति से प्रखंड परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव की प्रतिमा एक साथ लगाकर अंबेडकर पार्क निर्माण का निर्णय लिया गया तथा सभी संगठन एक साथ मिलकर इन तीनों प्रतिमा की स्थापना में तन्मयता के साथ निर्माण कार्य को पूरा करवाने का संकल्प लिया। मौके पर बबलू यादव, सत्यनारायण प्रसाद कुशवाहा, लक्ष्मण पासवान, विक्रम कुशवाहा, मनोज यादव, सुरेंद्र यादव, पप्पू यादव, अशोक यादव, चंदेश्वर राम, आमोद राम, इंद्रजीत पासवान, धर्मेंद्र राम, राधा मोहन सिंह यादव, जितेंद्र यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। यादव, शिक्षक प्रतिनिधि मधुआ तेतरिया प्रखंड का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा, ललई सिंह यादव का प्रतिमा और बाबू जगदेव बाबू का प्रतिमा जो लगाया जा रहा है, ये समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, ये समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। और इनका प्रतिमा लगा करके हमारे तेतरिया प्रखंड के और मेसी प्रखंड के तमाम जनता जनार्दन धन्य हो जाएगा। और इसके लिए हम सभी लोग, तमाम दल के तमाम शिक्षक लोग, तमाम राजनीतिक लोग, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और सभी लोग धन्य हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। देवबाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती रात पात में 90 भाग हमारा है। यह तेतरिया प्रखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेलिन जगदेव प्रसाद और ललई सिंह यादव तीनों का मूर्ति जो लग रहा है, यह जिला में प्रथम ऐसा जगह है जहां तीनों महापुरुषों का यह मूर्ति की स्थापना होगी। और इससे 90% लोगों में एक जागरूकता होगा। और यहाँ के 9 पंचायत तेतरिया और मेसी प्रखंड के 5 पंचायत, उधर 14 पंचायतों की सामूहिक या सामाजिक लोगों का एक बैठक था। इस बैठक में सभी लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं कि तीनों महापुरुषों की मूर्ति का यहाँ पे लगाया जाएगा। जी, अपना परिचय। मैं विक्रम कुशवाहा, पूर्व पिपरा विधानसभा प्रत्याशी। जय भीम, नमो बुधाय करता हूँ। साथ ही आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं उनको क्रांतिकारी नीला सलाम, जय भीम करता हूँ। साथ ही आज जो बैठक हुई है, लगातार हम लोग 2016 से प्रयासरत थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए
प्रयासरत थे। बीच में बहुत सारी बाधाएं आई, एनओसी नहीं मिला था, कोरोना महामारी आ गया, जिसके चलते अभी तक ये कार्य जो है कि बाधित रहा। हम लोगों ने आज ये 14 पंचायत के 15 पंचायत की बैठक हुई है, उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ है कि एक साथ भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा, बिहार लेलिन आदरणीय बाबू जगदेव कुशवाहा का प्रतिमा, ललई सिंह यादव का। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां रामलला की जन्मभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन के बाद अमृत भारत ट्रेन कल शनिवार की रात 8:28 पर घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भारी ठंड के बीच भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के लिए क्षेत्रीय सांसद रमा देवी, ढाका विधायक पवन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ट्रेन के रुकते ही जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे से वातावरण गुंजायमान हो उठा। बता दें कि अयोध्या से दरभंगा तक जाने वाली अमृत भारत ट्रेन शनिवार को पहली बार घोड़ासहन पहुंची। करीब 1 घंटे विलंब से ये स्टेशन पर करीब 8:28 पर देर संध्या पहुंची, जबकि ट्रायल के तहत इस ट्रेन का पहुंचने का यहां समय 7:24 पर था। ट्रेन को देखने के लिए देर शाम तक इस कड़ाके की ठंड में भारी संख्या में लोग रुके रहे। इस अवसर पर स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते सांसद रमा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। साथ ही कहा कि देश का यह पहला ट्रेन अमृत भारत है जो दरभंगा से घोड़ासहन होते हुए अयोध्या वाया आनंद विहार दिल्ली जाएगी। ये उनके लिए प्रयास का फल है ताकि क्षेत्र के लोगों को घोड़ासहन से दिल्ली की यात्रा के साथ कम समय में अयोध्या के पवित्र धार्मिक स्थल का दर्शन कराएगी। मैं विधायक पवन जायसवाल ने अमृत भारत ट्रेन का घोड़ासहन में ठहराव कराने पर सांसद रमा देवी को धन्यवाद दिया। साथ ही घोड़ासहन स्टेशन पर 2 और एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव कराने की मांग सांसद रमा देवी से की। उन्होंने स्वागत समारोह में 10,000 की भीड़ जुटाने की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मांग पर कहा कि अगर मकर संक्रांति तक 2 और ट्रेनों का ठहराव घोड़ासहन में हो गया तब 20,000 भीड़ के बीच सभा का आयोजन खरमास बाद किया जाएगा। उधर ट्रेन के ठहराव कराने पर चैंबर ऑफ कॉमर्स घोड़ासहन के महासचिव संतोष जायसवाल के नेतृत्व में पहुंची शिष्टमंडल टीम ने सांसद रमा देवी को धन्यवाद दिया। साथ ही इस रूट पर चलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव की मांग करते हुए एक मांग पत्र सांसद को सौंपा है। मौके पर मंडल सेक्शन इंजीनियर सुरेंद्र कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि भोला यादव, मुखिया प्रतिनिधि मनोज जायसवाल, नीरज कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष नागमणि सिंह, महामंत्री अरुण पांडे समेत हजारों की भीड़ कार्यक्रम में मौजूद थी। उधर उक्त ट्रेन पर सांसद रमा देवी सवार होकर बैरगनिया के लिए प्रस्थान कर गयी। जिस परिस्थिति में उनके बात का कोई गरिमा नहीं रखा, शराबबंदी का जगह पर लूट हुआ, लूटने वाला 3 तल्ला 4 तल्ला बना लिया भाई, जेल जाता है आता है, शराब बेचता है। और चिट्ठी लिखते परेशान हो गए। का हुआ था कैंसर, का हुआ था किडनी फेल, का हुआ था ब्रेन में ट्यूमर, क्या है आज ये चीज हर दिन चिट्ठी लिखते हैं हम। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया प्रत्येक लोग को इलाज के लिए दिए। अरे वाह, कितनी खुशी है, यह खुशी देखकर हम भी खुश हैं। बहुत धन्यवाद। तो हम और रामा देवी जी भी मिलने गए थे, कलेजा टूट गया था वो लाठी देख के। तो यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया है। मैडम, इस आंदोलन का सही फल होगा कि ये तो ट्रेन रुक गया। 14 जनवरी के बाद आप में जितनी ऊर्जा है, जितना ताकत है, जितना क्षमता है, सरकार हमारी है, हक हम लोगों का है और आप हमारी शेरनी सांसद है। 2 ट्रेन का ठहराव यहाँ करा दीजिए और 1 ट्रेन का ठहराव जैनपुर में भी करा दीजिए। आप वहाँ के लोग को लग रहा है कि विधायक जी खाली जो है ससुराले का पैरवी कर रहे हैं। ये बात में नहीं होना चाहिए, ना तो मेरा वोट खराब हो जाएगा। लोग को लगता है खाली घोड़ासहन का बात कर रहे हैं, इसलिए 1 ट्रेन चैनपुर में और 2 ट्रेन घोड़ासहन में। आग्रह करेंगे कि आप इसको पूरा कराइएगा। आप मजबूत हैं, आपसे उम्मीद भी है। और रेल मंत्री जी ने आपको क्या कहा था? मैडम फोन की कि पवन तू कई तरह की लोग के आक्रोश बा, तो रेल मंत्री को हम बोले हैं कि आप हमको हराना चाहते हैं, ट्रेन रुकवाइए किसी तरह घोड़ासहन। तो रेल मंत्री जी ने कहा कि कितना लोग रहेगा उस प्रोग्राम में, कितना लोग रहेगा? 10,000 लोग रहेगा। तो मैडम फोन की हमको बाद में
निकल के कि रेल मंत्री कह रहे थे कि 10,000 लोग रहेगा, हमने मैडम दिन रहेगा तब ना, ट्रेन तो रात में पहुंचेगा। इसलिए अगर रेल मंत्री जी को 10,000 लोग देखना ही। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां दादपुर मंडल के 10 शक्ति केंद्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 108वां मन की बात संस्करण का प्रसारण कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। साथ ही दादपुर शक्ति केंद्र के मतदान केंद्र पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सदानंद रजवार, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनुग्राहित प्रसाद शाह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह कार्यक्रम प्रभारी हिसाबी राय ने मतदान केंद्र के संयोजक गौर रजवार, शंभू घोष के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रसारण का लाइव टेलीकास्ट देखा व सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 108वां संस्करण बेहद खास रहा। 108 का अंक भारत की प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के शुभारंभ में भारत के आमजनों को आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेता अनुग्राहित प्रसाद शाह ने कहा कि मोदी ने कार्यक्रम में मुख्य रूप से फिट इंडिया अभियान पर चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से अपना अनुभव साझा करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम प्रभारी हिसाबी राय ने बताया कि देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। इस वर्ष हमारे देश ने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कार्यक्रम में मिथुन कुमार महतो, अनिल घोष, डॉक्टर घोष, अजीत घोष, दिलीप यादव, दुखन घोष, देवेंद्र घोष, भूपति रजक, शनिचर घोष, सेंटू महतो, मधु राजवंशी, कार्तिक मिर्धा, सुशील बास्की, ज्ञानेश्वर मंगल, दुलाल माल पहाड़िया, रामजय मंडल, सुमित रंजन रजक, पुन्नू राउत सहित बड़ी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज मन की बात कार्यक्रम है और जिसका 108वां एपिसोड सुनने के लिए हम लोग दादपुर शक्ति केंद्र में और 165 बूथ नंबर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने पंचायत भवन में सुनने का काम किए, जिसमें आज के इस कार्यक्रम में प्रभारी के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय जी यहाँ उपस्थित हैं। मंडल अध्यक्ष सदानंद रजवार के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंडल के उपाध्यक्ष शंभू यादव भी मौजूद हैं। मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से देश के राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं होती, बल्कि जो सामाजिक क्रियाकलाप है, जो सामाजिक परिस्थिति है, उन बातों की चर्चा होती है। आज 108वां एपिसोड में हम दादपुर के ग्रामीणों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे ध्यानपूर्वक मन की बात के विषयों को सुने। उससे हम ग्रामीण बहुत प्रभावित हुए, उससे बहुत तरह की शिक्षा प्राप्त हुई, बहुत तरह की जानकारी, देश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर जिले से, जहां नवसृजित बिस्कोहर नगर पंचायत के सिकौथा में गौशाला की स्थिति बदहाल दिखाई देती नजर आई। जहां एक तरफ सरकारी गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन बात अगर करें तो यहां काफी दयनीय है। एक तरफ ठंडक इतनी बढ़ गई है कि लोगों को बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है। दूसरी तरफ सिकौथा गौशाला में मवेशी ठिठुरते नजर आए। नाद में भूसे के स्थान पर गोबर दिखाई दिया। सरकार लाख कोशिशें करे मवेशियों के लिए, लेकिन यहाँ तो नगर पंचायत के आला अधिकारी, चाहे अधिशासी अधिकारी हों या फिर नगर पंचायत चेयरमैन, दावे तो काफी हैं, लेकिन स्थिति बदहाल है। आइए जानते हैं इस विषय में सुपरवाइजर गौशाला सिकौथा दिवाकर नाथ मिश्रा और गौ सेवकों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? दिवाकर नाथ मिश्रा भैया। आप यहाँ जो है किस पद पर हो? सुपरवाइजर के पद पर। जैसे यहाँ की जो व्यवस्था देखा गया जी, जो यहाँ की जो पशुएं हैं जी, ठंडा कितना पड़ रहा जी, है, किसी पशु के ऊपर कोई जो है पढ़ाने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? भैया व्यवस्था बोरा आई है जो कल परसों भी आई है कोटेदारों के द्वारा, और हम लोग भूसा रखने में परेशान थे, इसलिए नहीं बढ़ा पाए हैं। भाई ठंडा कितना अधिक पड़ रहा है, सरकार जो है ऐसे जो है मवेशियों के लिए काफ़ी प्रयासरत है, काफ़ी व्यवस्था करे, फिर भी यहाँ देखा गया इतने ज़्यादा जो है पशु हैं और इसके बाद किसी भी पशु के ऊपर कोई जो है बढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। बढ़ाने की व्यवस्था आई है भैया, टाट वाली बोरी आई है
लेकिन हम लोग भूसा रखने में परेशान थे, आपको बता रहे हैं। कब तक हो जाएगा लगभग? कल आज से शुरू हो जाएगा, अभी भूसा पानी चलाने के बाद वही काम हम करवाने वाले हैं भाई। यहाँ लगभग कितने पशु हैं? लगभग 240 के आसपास। लगभग 240। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।